बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गुरुदेव स्वामी प्रभु दयाल शंकर ख्यालखोनी के जरिए उसे देख रहे थे और बारी बार के आवाज में कह रहे थे, वरदान स्वागतम। जब तू आखिरी बार यहाँ से गया तो मैंने तुझे आशीर्वाद दी थी, तुझसे कहा था दुखी लोगों की सेवा करता रहेगा, बेबस और मजबूर लोगों की दुआएं लेता रहेगा तो तुझे इज्जत शोहरत और दौलत मिलती रहेगी और तू आसमान की बुलंदियों को छूता रहेगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, मगर तूने अपने गुरुदेव को नाराज किया है। आसमान तो बहुत दूर है, तू अभी तक जमीन से चिमटा हुआ है। मिट्टी के कीड़े, तू पांव तले रोंदा जाने वाला है। वो आजी से बोला, गुरुदेव मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है इसके लिए मुझे क्षमा करो। आपकी दया से मुझे टेलीपैथी जैसी शक्ति मिली। मैं समझने लगा कि उस शक्ति से सारी दुनिया को जीत लूंगा, मगर ये भूल गया था कि हमारी दुनिया में शेर पर सवा शेर है। तू एक ऐसी शक्ति से टकरा गया है जिसको कुचलना तेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस में नहीं है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। पता नहीं क्या बात है, जब भी कोई कदम उठाता हूँ लड़खड़ा जाता हूँ। दुश्मन सचमुच महाशक्तिमान है। मैं उसे एक तरफ से मारना चाहता हूँ, वो 10 तरफ से मारता है। भगवान के लिए आप मेरी सहायता करें। वो अपनी गूंजती और गरजती हुई आवाज में बोले, भावना से करतू ऊंचा है, अमल जज्बात से बरतर हुआ करता है। तू अपने करतू को भूल गया और भावना में बहने लगा। मैंने ज्ञान ध्यान के समय तुझे औरतों से दूर रहने की शिक्षा दी थी। गुरुदेव ने एक जरा चुप रहने के बाद कहा, मैंने समझाया था तू बस एक शादी करेगा और दूसरी औरतों को माँ, बहन और बेटी समझता रहेगा, तेरा मान बढ़ता रहेगा, मगर तू सुंदर नारियों के पीछे अपना करतू भूल गया। वो नदामत से बोला, मैं बहुत मजबूर हो गया था। आप मेरे अंदर की बात जानते हैं। जो लोग गैर मामूली होते हैं मैं उनके लिए तजस्सुस में मुब्तला हो जाता हूँ। वो जमीन पर से उठ गया, दोजानू होकर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया, फिर सर झुकाते हुए बोला, न्योमी क्रिस्टल, अल्पा और फराद अली तैमूर सभी टेलीपैथी जैसी गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। मैं उन सब के खिलाफ तजस्सुस में मुब्तला हो गया। अगर तू 3 गैर मामूली औरतों के फेर में ना आता तो उन टेलीपैथी जानने वालों से दुश्मनी ना होती, उनके साथ दोस्ती करके अपनी शक्ति बढ़ाता रहता। लेकिन उन औरतों के बारे में तेरे अंदर खुद बुद पैदा हो गई थी। उसने गुरुदेव को अपने हालात नहीं बताए थे, लेकिन वो अंतर्यामी थे। उसे कह रहे थे, तू भावनाओं में बहते हुए ये सोचने लगा कि जुड़वा बहनों को हासिल करेगा या ऐसी औरत को हासिल करेगा जिसका शरीर किसी का है और आत्मा किसी की है। तू ऐसी औरत के फेर में भी पड़ गया था जो उम्र में बहुत बूढ़ी थी, लेकिन काले जादू की शक्ति से जवान छोकरी बन गई थी। उन तमाम अजीबो गरीब औरतों ने तुझे कहीं का ना छोड़ा। तू उनकी खातिर फराद अली तैमूर जैसे महाशक्तिमान से टकरा रहा है और मात पर मात खा रहा है। गुरुदेव आप महाज्ञानी हैं, फराद के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, उसकी कमजोरियों को भी खूब समझते होंगे। आपका ये सेवक आपसे बस एक भीख मांगता है। फराद की कोई एक ऐसी कमजोरी बता दें जिसे मैं जरिया बनाकर उसे अपनी मुट्ठी में रखूं और उसे अपना मामूल और ताबेदार बना सकूं। भगवान ने मुझे महाशक्तिमान बनाया है, फिर भी मैं किसी को अपना सेवक, अपना गुलाम नहीं बनाता। तू फराद को क्यों गुलाम बनाना चाहता है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या तुझे इसने कभी नुकसान पहुँचाया है? इससे बड़ा और क्या नुकसान पहुंचा सकता है कि जहां मैं कामयाबी हासिल करता हूं वो वहां पहुंचकर मुझे नाकाम बना देता है। वो खुद तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, तूने उसे मजबूर किया। फराद ने अपनी जिंदगी में कभी पहला पत्थर किसी को नहीं मारा। जब कोई उससे छेड़ करता है तब भी वो ईंट के जवाब में पत्थर मारता है। वो हिरानी से बोला, गुरुदेव वो मुसलमान है, हमारा दुश्मन है और आप उसकी हिमायत में बोल रहे हैं। वो मुसलमान है तो क्या इंसान नहीं है? और अगर हम हिंदू हैं तो क्या बहुत बड़े इंसान हैं? दीन, धर्म और जात पात का फर्क करते हो तो बताओ फराद दुश्मन क्यों है? उसने क्या दुश्मनी की है? उसने अब तक तुम्हें और तुम्हारे भारत देश को क्या नुकसान पहुंचाया है? मैंने ख्यालखानी के जरिए मालूम किया है वो हमारी हुकूमत के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के राज चुराने के लिए अपनी टेलीपैथी से काम लेता रहता है। दुनिया के हर मुल्क के जासूस टेलीपैथी न जानने के बावजूद दूसरे मुल्कों के राज चुराते हैं। हमारी खुफिया एजेंसी रा के जासूस पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ के राज चुरा कर लाते हैं। क्या हम इन मुसलमानों से दुश्मनी नहीं करते हैं? वो एक ज़रा वक़्फ़ से बोला, जब हम अपनी बेहतरी के लिए, तरक्की और मुसलमानों से ऊंचा होने के लिए कोई भी जायज़ व नाजायज़ काम करते हैं तो वो ना जुर्म होता है ना दुश्मनी होती है। लेकिन यही काम मुसलमान करें तो हम उन्हें मकार दुश्मन कहते हैं। वो चुप रहा। स्वामी प्रभु दयाल शंकर ने कहा, 2 भाई अपने बाप की दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को जायज़ और दूसरे को नाजायज़ कहते हैं। ये दुश्मनी दीन धर्म से पैदा नहीं होती, अपने अंदर की बदनीयती से पैदा होती है। गुरुदेव आपने कहा था तमाम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, सबका मिजाज, सबके इरादे, सबकी नीयतें अलग अलग होती हैं। इसलिए कहीं दोस्ती है, कहीं दुश्मनी है, कहीं नफरतें हैं, कहीं मोहब्बतें।
हाँ, मैंने कहा था अगर सिर्फ पुण्य यानी नेक अमल हो और पाप ना हो तो ये सारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, और अगर पाप हो और पुण्य ना हो तो ये दुनिया जहन्नम बन जाएगी। भगवान ने इस दुनिया को हमारे करतू अमाल पर छोड़ दिया है। हम में से कोई नफरत, दुश्मनी और पाप से इस दुनिया को नरक बनाता है और कोई मोहब्बत, दोस्ती और पुण्य से स्वर्ग बना देता है। वो परेशान होकर बोला, मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ। आपकी ये अच्छी बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। मुझे शक्ति दो, ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पर चलते चलते मैं फरात को अपने कदमों तले ले आऊँ। मैं अपनी शक्ति से पहाड़ को झुका सकता हूँ, आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, लेकिन मुझे हवा को मुट्ठी में बंद करने का मंत्र नहीं आता। जिससे तुम टकरा रहे हो वो हवा का झोंका है, कभी मुट्ठी में नहीं आएगा। क्या आप भी अपनी महाशक्ति से फरहाद को अपने बस में नहीं कर सकेंगे? कह तो दिया, मैं तो क्या हमारे देवता भी हवा को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते? जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने की बात क्यों करते हो? इस तरह आप ये मान रहे हैं कि फरहाद के मुकाबले में आप कमजोर हैं। मेरी किसी बात से कमजोरी जाहिर नहीं हो रही है। ये समझ लो कि फरहाद मुझसे टकराएगा और मुझे अपने बस में करना चाहेगा तो कभी नहीं कर सकेगा, वो भी मेरे मुकाबले में कमजोर पड़ जाएगा। फिर तो आप जरूर उसे कमजोर बनाएं, उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर दें। हम दोनों नादान बच्चे नहीं हैं, न वो मुझसे टकराएगा न मैं उससे टकराऊंगा। उसका रास्ता अलग है, मेरी डगर अलग है। न उसके दिल में नफरत और दुश्मनी है और ना ही मेरे दिल में ऐसा कुछ है। आप मुझे मायूस कर रहे हैं। मैं किसी भी तरह आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे पास आओ तो अपने दिल और दिमाग को पवित्र करके आओ। जब तुम्हारी नफरत और दुश्मनी से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा तब मैं तुम्हारे किसी काम आऊँगा। ठीक है, आप किसी तरह की शक्ति ना दें, मेरी सहायता ना करें, लेकिन मैं जिन लोगों को तलाश कर रहा हूँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे इतना तो बता दें। वो सब तुम्हें मुंबई में मिलेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ढूंढ लेने के बाद भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकोगे। मैं आपके सामने आकर दंडोत करना चाहता हूँ। मैं भी इसी शहर में हूँ जहाँ तुम इन्हें ढूंढने आओगे। यहाँ जब चाहोगे मेरे पास आ सकते हो, बस अब जाओ, मैं अभी मसरूफ रहूंगा। वो एक तरफ फर्श पर सर झुकाए दो जानू बैठा हुआ था। उस वक्त तक ख्याल खानी के जरिए अपने गुरुदेव के सामने हाजिर था। अब दिमागी तौर पर अपनी एक खुफिया पनागाह में हाजिर हो गया था। वो शिवानी और अदनान की तलाश में भटक रहा था, परेशान हो रहा था। गुरुदेव के पास जाने का ये फायदा हुआ कि उनका सुराग मिल गया। ये मालूम हो गया कि मुंबई शहर में उन्हें तलाश किया जा सकता है। उठकर खड़ा हो गया। इसी वक्त वहां जाने की तैयारियां करने लगा। शिवानी ने अपनी मौत के बाद अना मैरिया के जिस्म में नई जिंदगी हासिल की थी। फिर उसके जरिए उसने अपने साहब शौहर और उसको हासिल किया था। इन दिनों अदनान भी उसके साथ था, कभी उसके साथ रहता था, कभी बिछड़ जाता था। फिर अना मैरिया का जिस्म भी फना हो गया। उसके बाद एक दूसरी दुशीदा अलका के जिस्म उसे फिर एक बार नई जिंदगी मिली। अब एक तवील अरसे के बाद उसे फिर पोरस की प्यार भरी आगोश मिल रही थी, लेकिन प्यार भरी खुशियां मिलने के बावजूद वो खुश नहीं थी। अपने बेटे अदनान की जुदाई में तड़प रही थी। और उसने उसे समझाया, खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना इंसान की जिंदगी में लगा ही रहता है। मैं कितनी बार तुमसे बिछड़ता रहा, देखो हम फिर मिल रहे हैं। इसी तरह हमारा बेटा भी एक दिन हमें मिलेगा। वो एक दिन कब आएगा जब मैं बेटे की सूरत देखूंगी और उसे कलेजे से लगाकर प्यार करूंगी। तुम देख रही हो कि सभी ख्याल खानी के जरिए उसे तलाश कर रहे हैं। उसे सिर्फ इसी शहर में तलाश किया जा रहा है। हो सकता है वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चला गया हो। और उसने उसे सोचती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, आखिरी बार जब ख्याल खानी के जरिए अदनान के दिमाग में जगह मिली थी तो वो किसी अजनबी औरत के साथ था और इसी शहर में था। ये बात तुमने कल शाम को कही थी। अब 15 घंटे गुजर चुके हैं। इस अरसे में पता नहीं वो शहर छोड़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। वो बेजार होकर बोला, पता नहीं तुमने कैसा बेटा पैदा किया है, कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता, खुद भटकता है और हमें भी अपने पीछे भटकाता रहता है। उसके एबनॉर्मल होने में अब कोई शुबा नहीं रहा है। वो नाराज होकर बोली, मेरे बेटे को एबनॉर्मल ना कहो। और क्या कहूँ, वहाँ बाबा साहब के दायरे में उसने एक हंगामा बर्पा कर रखा था कि तुम्हारे पास जाएगा, तुमसे मिलेगा। वो मिलने के लिए मेरे साथ यहाँ दिल्ली तक आया, फिर यहाँ आते ही उसकी खोपड़ी घूम गई। अचानक ही तुमसे दूर हो गया। क्या इस तरह ये जाहिर नहीं होता कि वो नीम पागल है, सरफिरा है? प्लीज पोरस, मेरे बेटे को पागल और सरफिरा ना कहो। उसका ये कमाल देखो कि दोस्त हो या दुश्मन, तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अपने पीछे दौड़ा रहा है और किसी को अपने साय तक पहुँचने भी नहीं दे रहा। टेलीपैथी की दुनिया में इसके ग्रैंड पापा नाकाबिले शिकस्त हैं और ख्याल खानी के शहंशाह कहलाते हैं। उनका पोता उन्हें भी तिगनी का नाच नचा रहा है। बेटे के ऐसे कमालात बड़े फख्र से बयान कर रही हो और उसकी बेतुकी हरकतों के बायस परेशान भी होती हो, रोती भी हो, उसकी जुदाई में तड़पती भी हो। वो परेशान होकर बोली, बस इसकी यही हरकत समझ में नहीं आ रही, वो ऐसा क्यों करता रहता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो दोनों अलग होकर बैठ गए। फिर पड़ोस ने कहा, आ जाओ। हाला बीबी दरवाजा खोलकर अंदर आई। शिवानी ने जल्दी से उठकर बेचैनी से पूछा, क्या उसकी कोई खबर मिली?
वो इनकार में सर हिलाकर बोली, कल रात उसके दिमाग में जगह मिली थी, पता चला वो उस औरत के साथ ट्रेन में सफर कर रहा है। शिवानी ने पोरस के बाजू को थाम कर कहा, देखो मैं ना कहती थी कि वो अब इस शहर में नहीं है, कहीं दूसरी जगह जा चुका है और वो जा रहा है। पोरस ने आला बीबी से पूछा, तुमने इसके ख्यालात पढ़े होंगे, वो कहाँ जा रहा है? भाई मैं क्या कहूँ, ये लड़का कैसा है आप सब जानते हैं। कुछ मालूम करने से पहले ही उसके ख्यालात फिर गुडमुड हो गए। तब से अब तक मैं कई बार उसके अंदर जा चुकी हूँ, लेकिन उसकी सोच की मुख्तलिफ लहरें किसी एक ख्याल पर मरकूज नहीं हैं। उसके साथ जो औरत है, क्या उसके ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते? वो सांस रोक लेती है, या तो योगा जानती है या टेलीपैथी भी जानती है। अदनान को अपने साथ लिए फिर रही है, पता नहीं उसके मकसद क्या है। शिवानी ने आला बीबी से कहा, अली कुछ करो, किसी तरह मालूम करो कि वो ट्रेन के जरिए कहाँ गया है। हमारी मालूमात का जरिया सिर्फ अदनान है। जब वो अपने दिमाग में ख्यालात पढ़ने का मौका देता है तो हमें कुछ मालूम होता है। ये लड़का तो हमारे लिए चैलेंज बन गया है। अगर अभी मम्मा होती तो जरूर उसे काबू में कर लेती। अदनान दिल्ली से जाना नहीं चाहता था। जहाँ उसकी माँ थी वहीं रहकर उसे दूर ही दूर से देखना चाहता था, लेकिन वहाँ उसके लिए खतरात पैदा हो गए थे। नियोमी और वरदान ने उसे उसके साथी अर्चना के साथ एक शॉपिंग सेंटर में ट्रैप करना चाहा था। ऐसे वक्त आशा उसे वहाँ से बचा कर ले गई थी, फिर समझाया था कि फौरन ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो इसी शर्त पर राजी हुआ कि वो जहाँ भी जाएगा वहाँ उसकी माँ शिवानी को भी पहुँचना चाहिए, और ताशा ने उससे वादा किया था कि शिवानी भी जल्द ही मुंबई आएगी। अब अगर वो मुंबई न जाती तो अदनान ताशा से नाराज हो जाता, और वो किसी सूरत में उसे नाराज नहीं होने देती थी। वो उसका होने वाला मजाजी खुदा था, लेकिन अभी बहुत छोटा था। वो उसे बहला फुसला कर राजी रखती थी। अब उसे राजी रखने के लिए ताशा को अपना वादा पूरा करना था। शिवानी को किसी तरह मुंबई का रास्ता दिखाना था। उसने अर्चना को मुखातिब किया। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, जय हो देवी की। ताशा ने अर्चना को यह तासुर दिया था कि वो उसकी देवी माँ है, जो बुरे वक्त में उसके काम आती है। वो अदनान के सर पर साया बनकर रहेगी तो देवी माँ उसकी हर मुसीबत में काम आती रहेगी, और उसे जरूरत के वक्त लाखों रुपए मिलते रहेंगे। और वो देख रही थी कि जो देवी कहती है वही हो जाता है। वो अपनी जरूरत बयान करके रात को सोती थी। उसकी गफलत के दौरान ताशा किसी को अलाकार बनाकर अच्छी खासी रकम उसके कमरे में पहुंचा देती थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि देवी माँ उस पर मेहरबान है, और जब तक वो उस बच्चे की हिफाजत करती रहेगी तब तक माता जी उसकी मुश्किलें आसान करती रहेगी। अर्चना के बारे में पहले जिक्र हो चुका है कि वो किसी कुमार सहगल नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। उसने उसे धोखा दिया था। अर्चना को लंदन से यहाँ बुलाकर खुद कहीं गायब हो गया था। वो कुमार सहगल के बताए हुए पते पर गई थी। पता चला कि उस कोठी में कोई दूसरी फैमिली रहती है, और कुमार सहगल का दिया हुआ फोन नंबर भी गलत था। उस नंबर पर राब्ता करने से मालूम हुआ कि वो फोन किसी दूसरे शख्स का था, और वो शख्स उस कुमार सहगल को नहीं जानता था। ताशा ने देवी की हैसियत से वादा किया था कि वो अर्चना के फराड महबूब को तलाश करेगी और उसे उस फराड से इंतकाम लेने का पूरा मौका देगी। फिलहाल वो अपने अदनान के मामले में उलझी हुई थी। उसने अर्चना का लबो लहजा और आवाज इख्तियार करके ख्यालखानी के जरिए और उसके पास पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। सामने आला बीबी शिवानी के साथ बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई मेरे दिमाग में आना चाहता है, तुम फौरन मेरे अंदर आओ। इधर आला बीबी उसके अंदर आई, उधर ताशा दूसरी बार अर्चना की आवाज और लहजे में उसके पास आकर कहा, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारे बेटे की बॉडीगार्ड हूँ, मेरा फोन नंबर नोट करो। और उसने वो नंबर नोट किए। इसी वक्त वो वापस चली गई। आला बीबी ने पोरस के दिमाग से निकलकर उसे देखा, फिर पूछा, क्या वो मौजूद है? उसने इनकार में सर हिलाया। आला बीबी ने ख्यालखानी की परवाज की, फिर अर्चना के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंची तो उसने सांस रोक ली। वो पोरस के पास वापस आकर बोली, मैं उसके अंदर पहले भी जा चुकी हूँ। वो सांस रोक लेती है। इस बार खुद ही जाहिर कर दिया कि टेलीपैथी भी जानती है। वो नहीं चाहती कि कोई इसके दिमाग में आए, इसलिए अपना फोन नंबर दिया है। ताशा ने अर्चना पर तनवीमी अमल किया था, उसके दिमाग को हसास बना दिया था। वो किसी भी सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लेती थी। फिर ताशा ने उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि अदनान क्यों अपनों से छुपता फिर रहा है, और वो अपनी माँ की तवील जिंदगी के लिए किस तरह उससे आंख में चोली खेल रहा है। वो अदनान के साथ मुंबई की एक 5 स्टार होटल में थी। उसने बजर की आवाज सुनते ही मोबाइल फोन की तरफ देखा। ताशा उसके अंदर मौजूद थी। उसने फोन अटेंड करने पर उसे माइल किया। वो उसे उठाकर उसका बटन दबाकर कान से लगाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से पोरस ने कहा, अभी तुम ख्यालखानी के जरिए मेरे पास आई थी, तुमने ये फोन नंबर दिया था, प्लीज मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है और तुम इसे क्यों अपनों से अलग कर रही हो। अर्चना ने ताशा की मर्जी के मुताबिक कहा, अगर मैं ऐसा ना करती तो दुश्मन इसे अलग कर देते। क्या ये दुश्मनी नहीं है कि तुम पिछले 30 घंटों से उसे अपने साथ लिए फिर रही हो? तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? अगर दोस्त हो तो इसे हमारे पास क्यों नहीं लाती, और अगर दुश्मन हो तो दुश्मनी की वजह बताओ। क्या उसकी वापसी के लिए कोई बड़ा मुतालबा करने वाली हो? मुझे मुतालबा करना होता तो अब तक कर चुकी होती। मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। मैंने इस बच्चे को हुआ नहीं किया है, ये खुद मेरे पास आया है।
तुम चाहो तो इसे हमारे पास ला सकती हो। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये चाहेगा तो मैं इसे आपके पास पहुंचा दूंगी, वरना इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम अपना मुकम्मल पता बताओ, हम अभी वहां पहुंचेंगे। मैं बता चुकी हूँ कि अदनान के साथ मुंबई में हूँ। मैं इस बच्चे के हुक्म की पाबंद हूँ। ये मुझे हुक्म देगा तो मैं मुकम्मल पता बता दूंगी। रिसीवर फोन उसके कान से लगा हुआ था, लेकिन आला बीबी और शिवानी वाइड स्पीकर के जरिए दूसरी तरफ की बातें सुन रहे थे। उन तीनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर पोरस ने पूछा, क्या तुम इस बच्चे के अहकामात की पाबंद हो? ऐसी क्या बात है? क्या मामला है कि तुम इसकी ताबेदार बन गई हो? मैं नहीं जानती कि अदनान के जेर असर कैसे आ गई हूँ। वैसे मैं उसकी दासी या नौकरानी नहीं हूँ। अपनी मर्जी से राजी खुशी इसकी हर बात मानती रहती हूँ। इसकी मर्जी के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे ये नाराज हो जाए। ये नाराज होगा तो देवी माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। उन तीनों ने वाइड स्पीकर को घूर कर देखा, फिर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। शिवानी ने कहा, देवी माँ, ये कोई हिंदू औरत है, मेरे बेटे की मुहाफिज बनी हुई है, उसकी ताबेदारी कर रही है, ये क्या मामला है? वो जल्दी से टेलीफोन के करीब आकर झुकते हुए बोली, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, उसे फोन पर बुलाओ। जस्ट अ मिनट, अर्चना ने आवाज दी। अदनान यहाँ हो, तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। अदनान वॉशरूम से बाहर आ रहा था। उसने चौंक कर फोन की तरफ देखा। ऐसे वक्त आशा ने उसके अंदर आकर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था तुम मुंबई पहुंचोगे तो तुम्हारी माँ भी वहां पहुंचेगी। फिलहाल तो वो दिल्ली में है, अभी फोन पर इससे बात कर सकते हो। वो परेशान होकर बोला, तुम जानती हो कि मुझे मम्मी के करीब नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम उनके करीब नहीं जा रहे हो, सिर्फ उनकी आवाज सुनोगे और अपनी आवाज सुनाओगे। वो हिचकिचाते हुए बोला, मेरी मम्मी पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? अगर वो मेरी आवाज सुनते ही मर जाएंगी या उनकी जिंदगी कम हो जाएगी तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। ताशा ने कहा, तुमने जनाब तबरेजी की ये पेशगोई बताई थी कि तुम जब भी अपनी माँ के पास जाओगे, उसके गले लगोगे तो उसके 40 दिनों के बाद उनकी मौत वाक़या होगी। याद रखो, तुम उनके गले नहीं लगने जा रहे हो, सिर्फ आवाज के जरिए मुलाकात होगी। तुम्हारी मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जाओ फोन अटेंड करो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अर्चना के पास आया। फिर उसने उससे फोन लेकर अपने कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं अदनान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शिवानी एकदम से तड़प गई। बेटे की आवाज सुनकर बोली, मेरी जान, तुम कहाँ हो? क्यों माँ को तड़पा रहे हो? ये औरत कौन है? उसने क्यों तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है? इन्होंने मुझे किसी से दूर नहीं किया है। ये मेरी सिस्टर हैं। ये मुझे दुश्मनों से बचाती रहती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हें इतना प्यार करती है तो इसे कहो हमें मुकम्मल पता बताए, हम अभी तुम्हारे पास आएंगे। सॉरी मम्मी, मैं लापता रहना चाहता हूँ। उन तीनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। फिर पोरस ने पूछा, बेटे तुम क्यों लापता रहना चाहते हो? इस तरह हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? वो बोला, मैं दूर रहूंगा तो मेरी मम्मी जिंदा सलामत रहेंगी। शिवानी ममता के जज्बों से भर गई। रोते हुए बोली, बेटी तुम नजदीक नहीं आओगे, मेरे कलेजे से नहीं लगोगे तो मैं मर जाऊंगी। दुश्मन मरेंगे, आप नहीं मरेंगी। आप देखती रहेंगी कि जब तक मैं दूर रहूंगा आप जिंदा सलामत रहेंगी और खुश रहा करेंगी। मैं आपकी लंबी उम्र चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के बगैर लंबी उम्र जी कर क्या करूंगी? तुम्हारे बगैर दुनिया की कोई खुशी मुझे खुशी नहीं लगती। मैं तुम्हारे डैडी से मिलकर भी उदास रहती हूँ, तुम्हारे लिए रोती रहती हूँ। अपनी माँ के आंसुओं का ख्याल करो और हमें इस तरह अपने पीछे ना दौड़ाओ। बेटे फौरन अपना पता बताओ, मैं भी तुम्हारे डैडी के साथ आऊंगी। आप जरूर आएं। मैं मुंबई शहर में हूँ, लेकिन हम कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। मैं दूर ही दूर से आपको देखकर खुश होता रहूंगा। कैसी बातें करते हो बेटे? तुम मुझे दूर ही दूर से देखते रहोगे और मैं तुम्हें ना देखूं? अदनान इस वक्त ताशा की मर्जी के मुताबिक बोल रहा था। आप मुझे देखेंगी तो दूरी बर्दाश्त नहीं करेंगी, फौरन यहाँ आकर मुझे गोद में लेकर प्यार करने लगेंगी और ये मैं नहीं चाहता। वो हैरानी से बोली, क्या तुम नहीं चाहते कि माँ तुम्हें कलेजे से लगाकर प्यार करे? मैं क्या बताऊँ मम्मी, हम माँ बेटे का मुकद्दर अजीब है। मैं आपकी आवाज़ तो सुन सकता हूँ, दूर से देख भी सकता हूँ, लेकिन करीब नहीं आ सकता। पोरस ने कहा, ऐसी क्या बात है? तुम साफ साफ बताओ, करीब क्यों नहीं आ सकते? आने से क्या होगा? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात भर दी है कि तुम्हें माँ से दूर रहना चाहिए? वो बोला, पापा पूरी तरह यकीन करने के बाद ही मैं दूर रहने लगा हूँ। नजदीक आऊंगा तो मम्मी मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार करेंगी, तो उनका प्यार मुझे सिर्फ 40 दिनों तक मिलता रहेगा। 40 दिन बाद वो मर जाएंगी। शिवानी, पोरस और आला बीबी तीनों एक दूसरे को शदीद हैरानी से देखने लगे। फिर आला बीबी ने पूछा, बेटे ये बात तुमसे किसने कह दी? ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करे और इसके 40 दिन बाद मर जाए? ऐसा कभी नहीं होता। अदनान ने ताशा की मर्जी के मुताबिक पूछा, क्या जनाब तुरेजी पेशगोई करें तब भी ऐसा नहीं होगा? उन तीनों को चुप लग गई। उन्होंने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा। ताहम दिलों में ये यकीन था कि अगर ये बात जनाब तबरेजी ने कही है तो फिर दुरुस्त होगी। पोरस ने पूछा, बेटे क्या ये बात जनाब तबरेजी ने तुमसे की है? हाँ, उन्होंने मेरी ग्रैंड मामा से ये बात कही है।
आला बीबी ने इन दोनों से कहा, तुम फोन पर उससे बातें करते रहो, मैं अभी मालूम करती हूँ। ये कहते ही वो ख्याल खानी के जरिए आमना के पास पहुंची। उससे कहा, मामा मैं आपकी बेटी आला बीबी हूँ, एक जरूरी बात पूछने आई हूँ। हाँ बेटी पूछो। क्या जनाब तबरेजी ने आपसे कहा है कि शिवानी अपने बेटे से मिलेगी तो इन माँ बेटे का मिलाप सिर्फ 40 दिनों तक रहेगा, उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। आमना जरा चुप रही, सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने कहा, हाँ शिवानी कुदरत के खिलाफ जिंदगी गुजार रही है। वो बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी रूह को निजात नहीं मिल रही। बज़ाहिर ये देखने में आ रहा है कि काले जादू के अमल से उसे भटकाया जा रहा है। वो एक जरा तवक्कुफ से बोली, जनाब तबरेज़ी फरमाते हैं कि लोहे मुकद्दर पे जो लिखा है वही होता है। उसके मुकद्दर में ये लिखा है कि जब तक वो बेटे से नहीं मिलेगी उसकी रूह भटकती रहेगी। जब भी वो दोनों मिलेंगे तो माँ की जिंदगी मुख्तसर हो जाएगी, रूह के भटकने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, वो आलम अरवाह में चली जाएगी। मामा आप अपने पोते के बारे में कुछ जानती हैं? बहुत कुछ जानती हूँ। उसके नन्हे से दिमाग में इतनी बड़ी बात समा गई है कि वो माँ से मिलेगा तो माँ 40 दिनों बाद उससे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी, इसलिए वो शिवानी से दूर भाग रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो माँ से दूर भागता रहे, उसके रूबरू ना आए तो शिवानी की जिंदगी तवील हो जाएगी। हाँ सिर्फ माँ बेटे के मिलन से ही उसकी रूह को निजात मिलेगी, लेकिन मेरा पोता कुदरत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मामा इस जंग का इंजाम क्या होगा? ये मुझसे ना पूछो, आगे जो होने वाला है चुपचाप देखती रहो, अब तुम जा सकती हो। वो पोरोसा शिवानी के पास दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फोन का राब्ता खत्म हो गया था।